बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गज़ाली कॉलेज फालिया। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की। उससे पहले एक नज़र देख लेते हैं स्टिचियोमेट्री को, जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर के दौरान जिसका तज़किरा किया था। स्टिचियोमेट्री हमने कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है। उससे मुतल्लिक़ एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्शन करती है HCl के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाती है। HCl हमारे पास एक गैस होती है जिसको वाटर के अंदर जिसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो ये 27% बाई वेट है, यानी 27% HCl है और बाकी इसके अंदर 100 में से जो अमाउंट बचती है 63% या 73% वो वाटर है। Required to produce 12.1 gram of HCl. The density of HCl is 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें उसने प्रोडक्ट की मास दी हुई है, जिसमें हमने रिएक्टेंट की मास मालूम करनी है जिसकी मदद से। तो ये मास रिलेशनशिप है। रिएक्टेंट की मास यानी HCl की मास हमारे पास आ जाएगी, डेंसिटी हमारे पास है, तो हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं डेंसिटी का इस्तेमाल करके। तो इक्वेशन लिखेंगे Mg + HCl MgCl2 + H2। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए HCl के साथ 2 का इजाफा करेंगे। तो मास ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू 12.1 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2 इज़ इक्वल टू 2.016 ग्राम पर मोल। अब एक की मास होती है 1.008 हाइड्रोजन की, तो दो की मास होगी 2.016 ग्राम। मोल्स H2 के होंगे मास ओवर मोलर मास के इक्वल। मास है हमारे पास 12.1, मोलर मास है 2.016 विच इज़ इक्वल टू 6.0। तो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। अब HCl के मोल्स निकालने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे रेशो की सूरत में H2 रेशो HCl। H2 अगर हम इक्वेशन को देखें तो दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स H2 के 1 हैं और HCl के 2 हैं। तो H2 के अगर 6 मोल्स होंगे तो HCl के डबल होंगे 12 मोल ऑफ HCl कंज्यूम होंगे 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी 12 मोल HCl इस्तेमाल होंगे। तो मोल्स की मदद से हम मास निकाल सकते हैं। मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास इज़ इक्वल टू मास। मोलर मास HCl की होगी 35.5 क्लोरीन की और 1 हाइड्रोजन की 36.5 विच इज़ इक्वल टू 438 ग्राम। हमें पता है कि ये 27% बाई वेट सोल्यूशन है HCl का, मतलब 100 ग्राम के अंदर 27 ग्राम HCl प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम HCl प्रेजेंट होगा 100/27। तो इसको 438 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ HCl आ जाएगा 438 के अंदर 1622.2 ग्राम। तो ये हमने 100 ग्राम के अंदर 27% सोल्यूशन के अंदर HCl का मास निकाल दिया 1622.2 ग्राम। डेंसिटी हमारे पास मौजूद है। डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। और इसको अगर हम वॉल्यूम को अलग कर लें तो मास ओवर डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम के बराबर। मास हमारे पास आ गई 1622.2, डेंसिटी आ गई 1.14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1423 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ HCl आ गया। तो आपने देखा कि हमारे पास मास थी प्रोडक्ट की, उसकी मदद से हमने रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम किया। तो इसे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो हमने स्टिचियोमेट्री में जिसका ज़िक्र किया था वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया। अब हम देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल करते हैं। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट बनते हैं, अब ये लेस अमाउंट में होते हैं, कम मकदार में होते हैं, इसलिए यही प्रोडक्ट की मकदार का तयन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्लाइसेस हैं और कबाब्स हैं। अब 2 स्लाइसेस को मिलाकर एक सैंडविच बनता है। तो हमारे पास 30 कबाब हैं और 58 स्लाइसेस हैं। तो हमने 29 सैंडविचेस तैयार करने।
एक कबाब हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा, क्योंकि 2 स्लाइस और एक कबाब एक सैंडविच तैयार करते हैं। तो 29 सैंडविचेस तैयार होंगे, क्योंकि 58 स्लाइसेस हैं। 1 कबाब विल रिमेन एक्स्ट्रा विच विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जल्द कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि ये कम मिकदार में होते हैं, लेसर कंसनट्रेशन में होते हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट की मिकदार का तयन यही करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन और HCl के अंदर देखा, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स हमारे पास 6 थे, प्रोडक्ट के मोल्स थे हमारे पास 6, जिसकी मदद से हमने रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट किए जो 12 थे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की कम मिकदार प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहा जाता है। तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए एक और एग्जांपल का सहारा लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 13 है। इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में वो कहता है कि अमोनिया गैस प्रिपेयर की जाती है जब 2 सॉलिड्स को अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को हीट किया जाता है। दोनों की मास उसने दी हुई है 100 ग्राम। तो हमने अमोनिया गैस के नंबर ऑफ़ ग्राम्स यानी मास मालूम करनी है, और कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होगा वो हमने मालूम करना है। ज़्यादा मिकदार में कौन सा रिएक्टेंट होगा और कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास ऐसा होगा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हम अमोनिया की मास मालूम करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले इसके रिएक्टेंट को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। मास है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड की 100 ग्राम, मोलर मास है 53.5 ग्राम। अमोनिया की मास होती है 14 प्लस हाइड्रोजन की मास होती है 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 14 प्लस 4 18, और क्लोरीन की मास है 35.5, ये हमारे पास आ जाएगी 53.5। तो मोल्स हमारे पास आ जाएंगी 100/53.5 विच इज़ इक्वल टू 1.87। इसी तरह से मास ऑफ CaOH हमारे पास है 100 ग्राम, मोलर मास है 74 ग्राम, 40 कैल्शियम की मास, ऑक्सीजन की मास 16 प्लस हाइड्रोजन की मास 1, 16 प्लस 1 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 34 प्लस 40 74 इसकी मोलर मास आ गई। मोल्स निकालेंगे 100/74 विच इज़ इक्वल टू 1.35। अब कंपेयर करेंगे दोनों को और उसकी मदद से अमोनिया के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। पहले NH4Cl से कंपेयर करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो 1 मोल NH4Cl का है और 2 मोल अमोनिया के हैं, 2 मोल NH4Cl के हैं और 2 मोल ही अमोनिया के हैं, इसलिए हमारे पास रेशो बनेगी 2:2, और इसको हम 1:1 करेंगे। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को देखें तो ये 2NH4Cl है, क्योंकि